नमस्कार बच्चों। तो जैसे आपको बोला सर्दियों का वक्त है, तो आज की क्लास है वो अपने कमरे से ही। आज हम आपको बताएंगे कि भाई जो अम्ल क्षार और लवण का जो पाठ है, उस अम्ल क्षार और लवण के पाठ में जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं उन सारे छोटे क्वेश्चनों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, मेरे पास सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन, हमारा उद्र है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा उद्र, उद्र का मतलब हमारा पेट, ठीक है ना, वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। तो ये सारे क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या है, हमारा उद्र है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। लिख भी लेना आप, ठीक है ना, छोटे क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर है वो। इस पार्ट से जो जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे 20-25, उसमें से क्वेश्चन है वो पक्के पड़ेंगे। हमारा उद्र है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है। हम जो दांत साफ करते हैं उसमें जो टूथपेस्ट है, कोलगेट है, सेंसोडाइन है, बहुत से है, उसकी प्रकृति किस टाइप की होती है, वो किस टाइप का होता है। प्रकृति मतलब वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है। ठीक है ना, तो दांत साफ करने का जो टूथपेस्ट होता है उसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय। तो आपको क्वेश्चन लिखना है और इस क्वेश्चन का उत्तर है वो आगे क्या लिखोगे, क्षारीय प्रकृति। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जो पीने का पानी है उसको जीवाणु मुक्त करने के लिए, पीने आप जो पानी पीते हो उसको अगर आपको जीवाणु मुक्त करना है तो आप है वो किसका उपयोग करोगे। पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, बैक्टीरिया होते हैं ना जीवाणु, उनसे मुक्त करना है आपको, तो आपको इस्तेमाल करना है विरंजक चूर्ण। किसका इस्तेमाल करना है, विरंजक चूर्ण। पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा विरंजक चूर्ण। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, आपका जो शुद्ध जल है, क्या है, शुद्ध जल, उसका पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल है, शुद्ध जल का पीएच मान है वो कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान है वो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हमारे रुधिर की प्रकृति कैसी होती है। हमारा रुधिर है उसका पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है, 7.4। और जिसका भी पीएच मान 7 से ऊपर होता है वो हमेशा क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। तो हमारा रुधिर है उसका पीएच मान 7.4 है, तो उसकी प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय प्रकृति हो गई। अधातुओं के ऑक्साइड है उनकी प्रकृति कैसी होती है। अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति हमेशा अम्लीय होती है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधातुओं की प्रकृति है वो कैसी होती है, सॉरी, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति है वो हमेशा कैसी होती है, अम्लीय होती है। सांदर H2SO4, H2SO4 है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है, आप लिखते रहना, आप जो सुन रहे हो उसको लिखते भी रहना। इसकी प्रकृति है वो, सॉरी, ये अम्लीय होता है, H2SO4 अम्ल है, और इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि सांद्र H2SO4 है उसको जल में मिलाने पर क्या होता है। सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पर क्या होता है। जैसे ही सांद्र H2SO4 को जल में मिलाओगे तो उष्मा उत्सर्जित होगी। उस उत्तर क्या होगा इसका, उष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होता है, उष्मा उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, खाने का सोडा का सूत्र क्या है, NaHCO3। लिख लेना, ये प्रश्न ये नहीं है, लेकिन बेकिंग सोडा नाम आ गया तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, खाने का सोडा है उसका सूत्र होता है NaHCO3। इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो यौगिक बनता है उसका नाम क्या है। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर क्या बनेगा, मालूम है, अगर मालूम है तो कमेंट पर जवाब दे दीजिए पहले।
बेकिंग सोडे को गर्म करने पर धावन सोडा बनता है। क्या बनता है? धावन सोडा, Na2CO3। क्या बनेगा? Na2CO3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल। तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल जान गए आप? अभी बताया था, H2SO4। तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हम धातुओं में किन 2 या 3 धातुओं में करवाएं कि हाइड्रोजन गैस निकलती है? तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसकी क्रिया है वो किन 2 या 3 धातुओं में करवाए कि हाइड्रोजन निकलती है, ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन निकलती है। तो इसका उत्तर होगा जिंक, इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम, इसका उत्तर होगा आयरन। तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो जिंक के साथ क्रिया करेगा तभी भी हाइड्रोजन निकलेगी। तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो आयरन के साथ अभिक्रिया करेगा तभी भी हाइड्रोजन निकलेगी। और तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो मैग्नीशियम के साथ क्रिया करने पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अगला क्वेश्चन है अपना, जो लाइन टू लाइन चल रहा है वो तो 10वां क्वेश्चन है, और बीच में एक आधा क्वेश्चन है वो बेकिंग सोडा वगैरह वगैरह का मैंने बता दिया था, वो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, वो ध्यान में रखना। आपको इसके अंदर हर चीज ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है और जब दूध दही में बदलता है तो उसका पीएच मान बढ़ेगा या कम होगा? भाई आपको पता है दूध से दही बना, यानी दही तो खट्टा होता है, और दही में जो पाया जाता है उस अम्ल का नाम मालूम है आपको? दही में है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन लिखते रहना आप बीच बीच में से, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखते रहना, कोई स्लिप ना हो जाए, ठीक है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दही में? कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अब प्रश्न देखो, दही में लैक्टिक अम्ल पाया गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बना कि ताजा दूध का पीएच मान 6 होता है और वो दही में बदलता है, उसका पीएच मान ज्यादा होना चाहिए कम? भाई दही में बदल गया तो दही तो खट्टा होता है और खट्टी चीज अम्ल होती है, और अम्ल का पीएच मान तो हमेशा 7 से कम रहता है। तो इसका मान है वो 6 से, ताजा दूध 6 था तो दही बना तो उसका पीएच मान 6 से भी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अगला क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले यौगिक का नाम लिखो। कठोर जल है उसको अगर आपको मृदु बनाना है तो उसमें प्रयुक्त होने वाले यौगिक का नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बोले तो क्या होता है? धावन सोडा। क्या होता है? धावन सोडा, Na2CO3 10H2O, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। चिंटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया? चिंटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक का इलाज है वो किससे किया जाता है? जब आपको मधुमक्खी खा जाए तो उस पर खाने का सोडा लगा लेना। मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जाता है? खाने के सोडे से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, CaOCl2 का नाम क्या है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है विरंजक चूर्ण। किस नाम से? विरंजक चूर्ण। उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? जिप्सम है उसको आप 373 केल्विन ताप पर गर्म करो। कितने पर? 373 केल्विन। ये उत्तर क्या है इसका? 373 केल्विन ताप। अगला क्वेश्चन, अधिक खाने से अपच के कारण, ज्यादा खा लियो ने अपच हो जाए, के कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो सकती है? अधिक खा लिया तो बेचैनी हुई तो भाई साहब बेकिंग सोडा है वो थोड़ा बहुत है वो चट लेना, ठीक है ना, बेकिंग सोडा ना, खाने का सोडा जिसे बोलते हैं NaHCO3, ठीक है ना। प्रश्न क्या है? अधिक खाने से अपच के कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो सकती है? तो उत्तर होगा बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान, पीछे बताया था, पीछे क्वेश्चन आगे गया है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। पीएच स्केल में पी सूचक है पुशांश का, जो एक जर्मनी शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? जर्मन। पीएच स्केल में पी सूचक है पुशांश का,
जो एक जर्मन शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है पी बोले तो पावर, और पावर का मतलब होता है शक्ति। तो इसका उत्तर क्या हो गया? शक्ति हो गया। क्या हो गया? शक्ति हो गया। ठीक है, आगे देखो। कोक पौधे की पत्ती की प्रकृति कैसी होती है? कोक पौधे की प्रकृति है वो, कोक पौधा है उसकी पत्ती की प्रकृति है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगला है वो अच्छा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसका सूत्र पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4। क्या होता है? CaSO4। उसके बाद में डॉट, क्या लगेगा? डॉट, और 1/2 H2O। CaSO4 1/2 H2O। ठीक है, ये अपने अम्ल और क्षार के मोस्ट इम्पोर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन थे। और मान के चलो आपको पेपर से पहले है वो पूरी विज्ञान के है वो ये क्वेश्चन, ऐसे ही पूरी विज्ञान के छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे है वो वीडियो के जरिए है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले।